तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो बेक वक्त एशिया और यूरोप को जोड़ता है। इसका जुग्राफियाई महल वकूअ इसे दुनिया के सबसे अहम खतों में से एक बनाता है। तुर्की के मगरिब में यूनान और बुल्गारिया वाक़े हैं, शमाल में बुहैरा इसवद, मशरिक़ में आर्मीनिया, आज़रबाईजान और ईरान, जबकि जनूब में शाम और इराक के साथ साथ बहरा रोम मौजूद है। इस मुनफरिद महल वकूअ ने तुर्की को हमेशा एक पल की हैसियत दी है जो मशरिक़ और मगरिब को मिलाता है। इसी वजह से सदियों से यहाँ मुख्तलिफ तहजीबें, कौमें और मज़ाहब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। तुर्की की आबादी तकरीबन 85 मिलियन है और उसका सबसे बड़ा शहर इस्तंबुल है। इस्तंबुल तारीखी लिहाज से भी बेमिसाल अहमियत रखता है क्योंकि ये शहर कभी बाज़ंतीनी सल्तनत का मरकज़ था, फिर उस्मानी सल्तनत का दाराल हुकूमत बना और आज भी दुनिया के बड़े तरीन सकाफ़ती और माशी मराकज़ में शुमार होता है। तुर्की का दाराल हुकूमत अन्क़रा है जो जदीद सियासत और हुकूमती सरगर्मियों का मरकज़ है। तुर्की को एक ऐसा मुल्क भी कहा जाता है जो तारीख़ और जदीदियत का हुसीन इम्तिजाज है। यहाँ आपको कदीम मसाजिद और क़िले भी मिलेंगे और जदीद फलकबोस इमारतें भी। ये मुल्क अपनी कुदरती खूबसूरती, तारीख़ी वरसे और सकाफ़ती तनव्वो की वजह से दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। तुर्की की सरज़मीन, जिसे अनातोलिया भी कहा जाता है, दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। यहाँ हज़ारों साल कब्ल इंसानी बस्तियां कायम हुए। चाताल हवेक, चाताल होयुक दुनिया के सबसे पुराने शहरों में शुमार किया जाता है जो मौजूदा तुर्की में दरियाफ्त हुआ। ये बस्ती 9000 साल कब्ल कायम हुई थी और इस वक्त के लोग ज़राअत, शिकार और दस्तकारी से वाबस्ता थे। अनातोलिया पर कई अजीम तहजीबों ने हकमरानी की। हैती तहजीब तकरीबन 2000 साल कबल मसीह यहाँ अभरी, जो अपने मजबूत कलाओं और फौजी ताकत की वजह से मशहूर थी। हैती सल्तनत ने न सिर्फ अनातोलिया बल्कि मशरिक़ी वस्ती के बड़े हिस्से पर हुकूमत की। उसके बाद फरेगिया, लेडिया और आचीमिनाई सल्तनतों ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी। बाद इज़ा यूनानी और रोमी तहजीबें भी अनातोलिया में दाखिल हुईं। यूनानियों ने यहाँ शानदार शहर और माबिद तामीर किए, जिनमें अफसुस, इफिसस सबसे मशहूर है। अफसुस आज भी एक बड़ा सियाहती मकाम है और रोमी दौर की शानदार इमारतों की बाक़ियात यहाँ देखी जा सकती हैं। रोमी सल्तनत ने उस खते को अपनी सड़कों, पलों और कानून के ज़रिए तरक्की दी, जबकि बाज़ंतीनी दौर में इस्तंबुल, जिसे उस वक्त कुस्तंतनिया कहा जाता था, दुनिया का सबसे अहम शहर बन गया। यूं तुर्की की ज़मीन एक ऐसी गवाह है जिसने दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों का अरोज और ज़वाल देखा। ये विरसा आज भी तुर्की की शनाख्त का हिस्सा है और दुनिया भर के मुहक्किकीन और सियाह इस तारीख़ को देखने के लिए यहाँ आते हैं। 7वीं सदी में इस्लाम की आमद के बाद अनातोलिया के कुछ हिस्से मुसलमान हकमरानों के ज़ेर असर आए। इब्तदा में ये खुता बाज़ंतीनी सल्तनत के कब्ज़े में था, लेकिन वक्त के साथ साथ सल्जूक तुर्कों ने यहाँ अपनी हुकूमत कायम की। सल्जूक सल्तनत ने तुर्की में इस्लामी फ़न तामीर, मदारिस और मसाजिद की बुनियाद डाली। कोनिया शहर उस दौर का मरकज़ था जहाँ मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग मौलाना जलालुद्दीन रूमी भी रहे, जिनकी तालीमात आज भी दुनिया भर में मोहब्बत और अमन का पैगाम देती हैं। 14वीं सदी के आगाज़ में उस्मानी तुर्क एक ताकतवर क़ुव्वत के तौर पर अभरे। उस्मानी सल्तनत की बुनियाद उस्मान गाज़ी ने रखी और रिफ्ता रिफ्ता ये सल्तनत यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैल गई। 1400 में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कुस्तंतनिया फ़तह किया और उसे इस्तंबुल का नाम दिया। ये फ़तह दुनिया की तारीख़ का एक अजीम मोड़ थी, क्योंकि उसके साथ ही बाज़ंतीनी सल्तनत का ख़ात्मा हुआ और उस्मानियों ने अपने दौर की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत कायम कर ली। उस्मानी दौर में इस्तंबुल इस्लामी दुनिया का दिल बन गया। अजीम मसाजिद, मदारिस, कुतब खाने और बाज़ार कायम हुए। सुल्तान सुलेमान कानूनी के दौर को उस्मानी सल्तनत का सुनहरी दौर कहा जाता है। इस दौर में सल्तनत ने अपनी सरहदें वसीआ कीं, कानून और इंसाफ को मजबूत किया और फ़नून लतीफ़ा, मूसीकी और फ़न तामीर को अरूज दिया। इस्तंबुल की मशहूर मस्जिद सुलेमानिया और तोप कापी महल इसी दौर की यादगार हैं। उस्मानी सल्तनत ने 6 सदियों तक हुकूमत की और दुनिया की एक बड़ी ताकत समझी जाती रही। इस सल्तनत ने न सिर्फ इस्लामी दुनिया को मुत्तहद रखा, बल्कि यूरोप की सियासत और मईशत पर भी गहरा असर डाला।
19वीं सदी में उस्मानी सल्तनत कमजोर होना शुरू हो गई। अंदरूनी बगावतें, यूरोपी ताकतों की साजिशें और तेज रफ्तार सुनाती तरक्की ने सल्तनत को पीछे धकेल दिया। सल्तनत को यूरोप का बीमार शख्सन कहा जाने लगा, क्योंकि उसकी ताकत और असर व रसूख कम होता जा रहा था। बिल-आखिर पहली जंग अजीम 1914-1918 में उस्मानियों ने जर्मनी का साथ दिया और शिकस्त के बाद सल्तनत टुकड़ों में बंट गई। जंग के बाद बरतानिया, फ्रांस और यूनान ने तुर्की के कई हिस्से अपने कब्जे में ले लिए। इस मुश्किल वक्त में मुस्तफी कमाल अतातुर्क एक कौमी हीरो के तौर पर उभरे। उन्होंने आज़ादी की जंग की क़ियादत की और 1923 में तुर्की को एक आज़ाद जमहूरिया करार दिया गया। ये वो लम्हा था जब सदियों पुरानी उस्मानी खिलाफत ख़त्म हो गई और जदीद तुर्की वजूद में आया। अतातुर्क ने तुर्की को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए बड़े पैमाने पर इस्लाहात की। उन्होंने मजहब और रियासत को अलग कर दिया, यूरोपी तर्ज की तालीम और कानून मुतारफ कराया, तुर्क ज़बान में लातीनी हुरूफ अपनाए और ख़वातीन को मुआशरती आज़ादी दी। ये तब्दीलियां तुर्की के लिए एक नए दौर की शुरुआत थीं। अगरचा खिलाफत के खात्मे पर मुस्लिम दुनिया में गम व गुस्सा पाया गया, लेकिन तुर्की के अंदर एक नए कौमी तशख़्ख़ुस ने जन्म लिया। अवाम ने अपने मुल्क को जदीद, मजबूत और आज़ाद बनाने के ख्वाब के साथ आगे बढ़ाया। 19वीं सदी में उस्मानी सल्तनत कमज़ोर होना शुरू हो गई। अंदरूनी बगावतें, यूरोपी ताकतों की साजिशें और तेज़ रफ्तार सुनाती तरक्की ने सल्तनत को पीछे धकेल दिया। सल्तनत को यूरोप का बीमार शख्स कहा जाने लगा, क्योंकि उसकी ताकत और असर व रसूख कम होता जा रहा था। बिलाखिर पहली जंग अजीम 1914-1918 में उस्मानियों ने जर्मनी का साथ दिया और शिकस्त के बाद सल्तनत टुकड़ों में बंट गई। जंग के बाद बरतानिया, फ्रांस और यूनान ने तुर्की के कई हिस्से अपने कब्जे में ले लिए। इस मुश्किल वक्त में मुस्तफी कमाल अतातुर्क एक कौमी हीरो के तौर पर उभरे। उन्होंने आज़ादी की जंग की क़ियादत की और 1923 में तुर्की को एक आज़ाद जमहूरिया करार दिया गया। ये वो लम्हा था जब सदियों पुरानी उस्मानी खिलाफत ख़त्म हो गई और जदीद तुर्की वजूद में आया। अतातुर्क ने तुर्की को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए बड़े पैमाने पर इस्लाहात की। उन्होंने मजहब और रियासत को अलग कर दिया, यूरोपी तर्ज की तालीम और कानून मुतारफ कराया, तुर्क ज़बान में लातीनी हुरूफ अपनाए और ख़वातीन को माशरती आज़ादी दी। ये तब्दीलियां तुर्की के लिए एक नए दौर की शुरुआत थीं। अगरचा खिलाफत के खात्मे पर मुस्लिम दुनिया में गम व गुस्सा पाया गया, लेकिन तुर्की के अंदर एक नए कौमी तशख़्ख़ुस ने जन्म लिया। अवाम ने अपने मुल्क को जदीद, मजबूत और आज़ाद बनाने के ख्वाब के साथ आगे बढ़ाया। अगरचा खिलाफत के खात्मे पर मुस्लिम दुनिया में गम व गुस्सा पाया गया, लेकिन तुर्की के अंदर एक नए कौमी तशख़्ख़ुस ने जन्म लिया। अवाम ने अपने मुल्क को जदीद, मजबूत और आज़ाद बनाने के ख्वाब के साथ आगे बढ़ाया। मुस्तफी कमाल अतातुर्क तुर्की की तारीख के सबसे बड़े रहनुमा माने जाते हैं। वो न सिर्फ एक बहादुर फौजी कमांडर थे, बल्कि एक दौर अंदेश सियासतदान भी थे, जिन्होंने शिकस्त खुर्दा और बुखरी हुई सल्तनत को एक जदीद रियासत में बदल दिया। 1923 में जमहूरिया तुर्की के क़याम के बाद अतातुर्क ने रियासत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए इनक़िलाबी इस्लाहात शुरू कीं। सबसे बड़ी तब्दीली खिलाफत के खात्मे की थी। उन्होंने मजहब को रियासती मामलात से अलग किया ताकि तुर्की एक जदीद, सेकुलर और साइंसी सोच रखने वाला मुआशरा बन सके। उसके बाद उन्होंने तालीमी निज़ाम को यूरोपी तर्ज पर ढाला, दीनी मदारिस के साथ साथ जदीद स्कूल और जामियात कायम किए। ज़बान और तहरीर में भी बड़ी तब्दीली की गई। उस्मानी तुर्की में अरबी रस्मुल ख़त इस्तेमाल होता था, लेकिन अतातुर्क ने लातीनी हुरूफ मुतारफ करवाए ताकि तुर्की यूरोप के साथ हम कदम हो सके। इस इक़दाम ने शरही ख्वांदगी बढ़ाने और नई नस्ल को जदीद तालीम देने में अहम किरदार अदा किया। को ख़ास तौर पर आज़ादी और हुकूक दिए। ख्वातीन को वोट डालने का हक़ मिला, उन्हें मुलाज़मतों और सियासत में हिस्सा लेने का मौका मिला और उन्हें मर्दों के बराबर कानूनी हैसियत दी गई। ये इस्लाहात उस वक्त मुस्लिम दुनिया के लिए इनक़िलाबी हैसियत रखती थीं। अतातुर्क की इस्लाहात ने तुर्की को एक मजबूत कौमी रियासत बनाया, लेकिन उन पर हमेशा बहस होती रही। कुछ लोग उन्हें तुर्की का नजात दहिंदा कहते हैं, जबकि कुछ नाक़िदीन के नज़दीक उनकी पॉलिसियों ने तुर्की के इस्लामी तशख़्ख़ुस को कमज़ोर किया। ताहम ये हकीकत है
कि अतातुर्क ने तुर्की को जदीद दुनिया के नक्शे पर एक फ़ाल और ताकतूर मुल्क के तौर पर उभारा। तुर्की की सकाफ़त मशरिक़ और मगरिब का एक हुसैन इम्तिजाज है। यहाँ सदियों तक मुख्तलिफ तहज़ीबों ने हुकूमत की और हर तहज़ीब ने अपनी झलक सकाफ़त पर छोड़ दी। यही वजह है कि तुर्की की मूसीक़ी, रक़स और फ़नून लतीफ़ा में तनव्वुअ और रंगारंगी नज़र आती है। तुर्की की मूसीक़ी में सूफियाना रंग नुमायाँ है। मौलाना रूमी के पैरोकार इसमा नामी रक़स करते हैं, जिसमें दरवीश सफ़ीद लिबास पहनकर घूमते हैं और रूहानी मूसीक़ी के साथ अल्लाह की मोहब्बत में सुरशार हो जाते हैं। ये रक़स आज भी तुर्की की रूहानी सकाफ़त की पहचान है। अवामी मूसीक़ी भी तुर्की में बहुत मकबूल है। मुख्तलिफ ख़ुतों में अपनी अपनी धिनें, आलाती मूसीक़ी और लोकगीत मौजूद हैं। साज़ नामी एक तार वाला साज़ तुर्की की मूसीक़ी में ख़ास अहमियत रखता है। जदीद दौर में तुर्की की पॉप और क्लासिकल मूसीक़ी ने भी दुनिया में शहरत हासिल की है। रक़स के मैदान में भी तुर्की की रवायतें बहुत पुरानी हैं। हालाए नामी इज्तिमाई रक़स देहात में शादियों और त्योहारों पर किया जाता है। इसमें लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर दायरे या क़ितार में रक़स करते हैं। ये इत्तिहाद और खुशी की अलामत समझा जाता है। फ़नून लतीफ़ा की बात की जाए तो उस्मानी दौर में ख़ुताती, तामीरात और मुसव्वरी को उरूज मिला। मसाजिद के गंबदों और दीवारों पर खूबसूरत ख़ुताती आज भी नज़र आती है। तुर्की की मसाजिद और महल इस्लामी फ़न तामीर के शाहकार हैं। जदीद दौर में तुर्की के फ़िल्मी और ड्रामाई फ़नून ने भी दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। ख़ास तौर पर तुर्क ड्रामे मशरिक़ वस्ती और जनूबी एशिया में बेहद मकबूल हुए हैं। यूं तुर्की की सकाफ़त एक ऐसा आईना है जिसमें सदियों पुरानी रवायात भी झलकती हैं और जदीद दौर की तख्लीकी सोच भी। तुर्की की पहचान सिर्फ उसकी तारीख़ और सकाफ़त से नहीं, बल्कि उसके जायकादार खानों से भी जड़ी हुई है। तुर्क खाने दुनिया भर में अपनी खुशबू, जायके और तनव्वुअ की वजह से मशहूर हैं। चूँकि तुर्की मुख्तलिफ तहज़ीबों का मरकज़ रहा है, इसलिए उसके खाने में वसत एशियाई, मशरिक़ी वसती, बुहेरा रूम और बाल्कान ख़ुते के असरात नुमायाँ हैं। सबसे मशहूर तुर्क डिश उकबाबुन है। कबाब की मुख्तलिफ अक़साम जैसे अशीश कबाब, दोनर कबाब और आदाना कबाब न सिर्फ तुर्की बल्कि दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। इसी तरह पीडे, जो एक किस्म की तुर्क रोटी है, और लाहमाजोन, जिसे तुर्क पिज़्ज़ा भी कहा जाता है, अवामी खाने में शामिल हैं। तुर्की की मिठाइयाँ भी बेमिसाल हैं। बकलावा खशिक मेवाजात और शरबत से बनी एक लजीज डिश है जो ख़ास त्योहारों पर खाई जाती है। लोकुम टर्किश डिलाइट एक और मशहूर मिठाई है जो छोटे क्यूब्स में बनाई जाती है और उस पर चीनी का सफूफ छिड़का जाता है। चाय और काफ़ी तुर्क माशरत का लाजमी हिस्सा हैं। तुर्क चाय छोटे शीशे के गिलासों में पेश की जाती है और तुर्क काफ़ी दुनिया भर में अपनी गाढ़ी और खुशबूदार कैफियत के लिए मशहूर है। दोस्तों और मेहमानों की खिदमत तुर्क रवायत में अहम है, इसीलिए घरों में आने वालों को चाय या काफ़ी पेश करना लाजमी समझा जाता है। रवायात की बात की जाए तो तुर्क माशरा अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। शादी ब्याह की तकरीबात कई दिनों तक जारी रहती हैं, जिनमें रक़स, मूसीक़ी और खाने की रौनक शामिल होती है। हहनाम यानी मेहंदी की रात भी शादी की तकरीबात का अहम हिस्सा है, जो दुल्हन और उसकी सहेलियों के लिए खुशी और दुआ का मौका समझा जाता है। यूं तुर्की के खाने और रवायात न सिर्फ लोगों के ज़ौक़ की अक्कासी करते हैं, बल्कि उनकी माशरती अक़दार और मोहब्बत भरे रवैयों की भी नुमाइंदगी करते हैं। तुर्की दुनिया के अनचंद ममालिक में शामिल है जहाँ तारीख़ और कुदरती हुस्न एक साथ नज़र आते हैं। ये मुल्क सियाहों के लिए जन्नत की हैसियत रखता है, क्योंकि यहाँ शानदार मसाजिद, कदीम खंडरात और दलक्श साहिली इलाके मौजूद हैं। सबसे मशहूर शहर इस्तंबुल है, जो बेक वक्त यूरोप और एशिया में वाक़ई है। यहाँ आया सोफिया, जो कभी चर्च, फिर मस्जिद और आज म्यूज़ियम है, दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचती है। इसी तरह नीली मस्जिद, सुल्तान अहमद मस्जिद, अपनी खूबसूरत गंबदों और टाइल वर्क के बायस फ़न तामीर का शाहकार है। तोप कापी महल उस्मानी सलातीन की शान और शौकत का मना बोलता सबूत है। अनातोलिया के इलाके में मौजूद कपादोकिया अपनी चट्टानी वादियों, ज़ेर ज़मीन शहरों और गुबारों की परवाज़ के लिए मशहूर है। पामुक्कले, जिसे कपास का कुल्हा कहा जाता है, सफ़ेद चौने के चश्मों की बदौलत एक हैरत अंगेज़ कुदरती मंजर पेश करता है। बहेरा एजीन और बहेरा रूम के साहिल
न सिर्फ खूबसूरती बल्कि नीले पानी और सियाहती सहूलतों की वजह से भी मशहूर हैं। कदीम खंडरात में टरवाए की बाक़ियात सबसे अहम हैं, जो यूनानी दीवमालाई कहानियों का मरकज़ हैं। इफिसस के खंडरात यूनानी और रोमी दौर की अज़मत को ज़ाहिर करते हैं। तुर्की की सियाहत में सिर्फ तारीख़ी और कुदरती हुस्न ही नहीं बल्कि रूहानी मकामात भी शामिल हैं। कोनिया में मौलाना रूमी का मज़ार दुनिया भर के अक़ीदतमंदों को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ हर साल उनकी याद में तक़रीबात मुनाक़द होती हैं, जिनमें सूफियाना मूसीक़ी और समा का एहतमाम किया जाता है। सियाहत तुर्की की मईशत का एक अहम सितून है। हर साल लाखों सियाह यहाँ आते हैं, जिससे न सिर्फ मईशत मजबूत होती है बल्कि दुनिया भर के लोगों को तुर्की की तारीख़, सक़ाफ़त और मेहमान नवाजी को करीब से देखने का मौका मिलता है। तुर्की की मईशत गुज़श्ता चंद दहाइयों में बड़ी तब्दीलियों से गुजरी है। ज़राअत, सनाअत, तिजारत और सियाहत ने मुल्क को ख़त्े की एक बड़ी ताकत में तब्दील किया है। 20वीं सदी के आगाज़ में तुर्की ज़्यादातर ज़रई मईशत पर इन्हिसार करता था, लेकिन आज ये एक सनाती और तिजारती मरकज़ के तौर पर अभरा है। तुर्की की सनात में ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और तामीरात ख़ास अहमियत रखते हैं। तुर्क टेक्सटाइल दुनिया भर में मशहूर हैं और यूरोपीय ममालिक में बड़े पैमाने पर बरामद किए जाते हैं। तामीराती कंपनियां मशरिक़ी वस्ती, अफ्रीका और यूरोप में बड़े मंसूबे मुकम्मल कर रही हैं। तवानाई के मैदान में भी तुर्की अपनी जोग्राफियाई हैसियत के बास अहमियत रखता है। ये यूरोप और एशिया के दरमियान पाइपलाइंस के जरिए तेल और गैस की तरसील का मरकज़ है। तवानाई के ये रास्ते तुर्की को एक स्ट्रेटेजिक ताकत बख्शते हैं। सियाहत तुर्की की माइशत की रीढ़ की हड्डी है। हर साल लाखों सियाह इस्तंबुल, कपादोकिया, पामुक्कले और बहरा रूम के साहिल देखने आते हैं। सियाहत न सिर्फ मुल्क की आमदनी बढ़ाती है बल्कि मकामी लोगों के रोज़गार का भी अहम ज़रिया है। ज़राई शाबा भी तुर्की में अब तक अहम है। यहाँ गंदम, कपास, जैतून, अंगूर और तंबाकू बड़े पैमाने पर पैदा होते हैं। तुर्की जैतून के तेल और खशक मेवाजात की बरामदात में नुमायां मकाम रखता है। अगरचा तुर्की की मईशत ने तेज़ी से तरक्की की है, लेकिन उसे मसाइल का भी सामना है। महंगाई, करेंसी की कदर में कमी और सियासी अदम इस्तेहकाम कभी कभार मईशत पर मनफी असर डालते हैं। इसके बावजूद तुर्की आज दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शुमार होता है और मुस्तकबल में मज़ीद तरक्की के इम्कानात रखता है। मौजूदा तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो तारीख़ और जदीदियत के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहा है। सियासत में तुर्की ने जमहूरी निज़ाम अपनाया, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ उद्वार में फ़ौजी मुदाखलत भी होती रही। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में रजब तय्यिब उर्दवान तुर्की के सबसे ताकतवर लीडर के तौर पर सामने आए हैं। उनकी जमात ने मईशत को तरक्की दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया और तुर्की को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक मजबूत आवाज़ दी। ताहम नाक़दीन के मुताबिक उर्दवान के दौर में आज़ादी इजहार और जमहूरी अक़दार पर दबाव भी बढ़ा है। मुआशरती सतह पर तुर्की एक मुतनव्या मुल्क है। यहाँ क़ुदामत पसंदी और जदीदियत साथ साथ चलती हैं। बड़े शहरों जैसे इस्तंबुल और अंकारा में मगरबी तर्ज ज़िंदगी आम है, लेकिन देही इलाकों में लोग अब भी रवायती अक़दार को ज़्यादा अहमियत देते हैं। ख़वातीन तालीम और मुलाज़मत में बड़ी तादाद में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन माशरती रवैयों में फ़र्क नुमायां है। तुर्की की आलमी सियासत में भी अहमियत बढ़ती जा रही है। ये नीटो का रुकन है और यूरोपीय यूनियन का उम्मीदवार मुल्क है, हालांकि मुकम्मल रुकनियत अभी तक हासिल नहीं हो सकी। तुर्की मशरिक़ी वस्ती में भी एक बड़ी ताकत है और फ़िलिस्तीन, शाम और दीगर ख़तों के मसाइल में सरगर्म किरदार अदा करता है। इसके अलावा तुर्की अफ्रीका और एशिया के साथ भी तिजारती और सफ़ारती ताल्लुक़ात बढ़ा रहा है। सक़ाफ़ती तौर पर तुर्की अपने ड्रामों, मूसीक़ी और फ़िल्मों के ज़रिए दुनिया में असर डाल रहा है। तुर्क ड्रामे न सिर्फ अरब दुनिया बल्कि पाकिस्तान, भारत और वसत एशिया में भी बेहद मकबूल हैं। ये ड्रामे तुर्की की माशरती ज़िंदगी और रवायात को दुनिया के सामने लाते हैं। यूं मौजूदा तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो बेक वक्त रिवायती और जदीद दोनों है। ये अपनी तारीख़ को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है और दुनिया में एक नुमायां मकाम हासिल करने की कोशिश कर रहा है। आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।